मैं सोचता हूँ कि एलिनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा था, जो दिल में सही महसूस हो, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप बुरे हैं। बुरी आदतों को पार करना। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का होता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कॉनन द बारबेरियर फिल्म देखने के बाद एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहता हूँ। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सर हिला दिया। एक और मित्र बोला, मैंने तो सुना है कि दरअसल एक समय वह कमज़ोर और दुबला था। हाँ, मैंने भी सुना था। एक और बोला, मैंने उसकी आदत के बारे में सुना है कि वह लगभग हर दिन जिम जाता है। हाँ, उसे देखकर लगता ही है। समूह का निराशावादी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा अर्नोल्ड की बातें छोड़ो, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि आदतें किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे सीधे जवाब देने की बजाय उन्होंने हमेशा की तरह मुझे उदाहरण देकर सिखाया। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, क्या उनके पास पैसे बचते हैं? बहुत कम, मैंने कहा। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से वे आर्थिक मुश्किलों में हैं। अमीर डैडी बोले, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी हर एक को पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और वह भी तब अगर उनके पास कुछ बचे। आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं है, मैंने कहा। लेकिन बिल तो चुकाने ही होते हैं ना। आप यह तो नहीं कहना चाहते कि वे अपने बिल ना चुकाएं? नहीं, हरगिज़ नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर बिल चुकाने में पूरा भरोसा करता हूँ। मैं तो बस खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से भी पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो तो क्या होता है? मैंने पूछा। तब आप क्या करते हैं? वही, अमीर डैडी ने कहा। तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, भले ही पैसा कम हो। मेरे लिए मेरा संपत्ति वाला कॉलम सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे ना दूं, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसे ही मत दो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, भले ही मेरे पास पैसा कम हो। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? अमीर डैडी बोले, यह कैसे का सवाल नहीं है, असल सवाल तो क्यों का है। ठीक है, क्यों? प्रेरणा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ज़्यादा जोर जोर से शिकायत कौन करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए जवाब दिया। अगर आप खुद को पैसे नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो तुमने देखा, खुद को पैसे देने के बाद टैक्स और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इससे मैं आमदनी के दूसरे जरिए खोजने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। भुगतान करने का यह दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त नौकरियाँ की हैं, नई कंपनियाँ शुरू की हैं, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की है। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। उस दबाव की वजह से मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की। मैं सोचने के लिए विवश हुआ और पैसों के संदर्भ में कुल मिलाकर अधिक चतुर तथा फुर्तीला बना। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन मैं कड़का होता। तो ये सरकार या दूसरे लेनदारों का डर है जो आपको प्रेरित करता है। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत दबंग होते हैं। सामान्य वसूली करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। अधिकतर लोग इन दबंग लोगों से डर जाते हैं। वे उन्हें पैसे दे देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देते। तुमने 98 पौंड के उस कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके चेहरे पर लोग रेत उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया। वह विज्ञापन बहुत बार देखा है। देखो, ज़्यादातर लोग पैसे वसूलने वाले इन दबंगों को अपने चेहरे पर रेत उछालने देते हैं। मैंने दबंग लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है।
बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जाता है, यह सोचने के लिए खुद को मजबूर करना जिम जाकर वजन उठाने की व्यायाम करने जैसा है। मैं पैसे की अपनी मानसिक मांसपेशियों का जितना ज़्यादा व्यायाम कराता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अब मैं उन दबंग लेनदारों से नहीं घबराता हूँ। मुझे अमीर डैडी की कही बात पसंद आई, यानी अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अमीर डैडी ने सर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे अंत में पैसे देता हूँ या नहीं देता हूँ तो मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक मुझे ज़िंदगी भर इधर से उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में पैसे की अच्छी आदतें नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 98 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहते थे, जो मैं जानता हूँ उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे कमाता हूँ। जब भी मैंने अहंकार किया है मैंने पैसा कमाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं अहंकारी रहता हूँ तो मुझे सचमुच भरोसा रहता है कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छुपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चर्चा करते समय मैंने ऐसा अक्सर होते देखा है। वे चर्चा में सेखी बगाड़कर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर वे बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के रटे रटाए जुमले बोलते जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें। अध्याय 7, बाधाओं को पार करना। सबक 7, बाधाओं को पार करना। सार, 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग पर्चुअल कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते। फर्स्ट, डर। सेकंड, निराशावाद। थर्ड, आलस। फोर्थ, बुरी आदतें। और फिफ्थ, अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखते हैं। डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वे वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है। फर्क ये है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उबरने का एक तरीका जल्दी ही शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है उनके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो यदि आपके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। अमीर डैडी इस मामले में टेक्सास वासी की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ा दाव जीतो, बड़ा दाव हारो। हार के प्रति आपका नज़रिया ही मायने रखता है। टेक्सास वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और जब वे हारते हैं तो डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वे कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा ना गंवाया हो, लेकिन वे हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एलेमो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टेक्सास वासियों ने इसे एक नारे में बदल लिया है। एलेमो को याद रखो ताकि यह उन्हें महान विजयों के लिए प्रेरित करे। टेक्सास वासियों की तरह ही अपने नुकसान को दफन मत करो, उनसे प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकेफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। यहाँ तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने देश को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना।